नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद समीम में। आज हम करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एच.डी. यादव पुस्तक में पूछे जाते हैं। अभ्यास के सारे प्रश्न आज हम लोग दिखाएंगे, करेंगे किस तरह से क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन कौन सा बनता है। जिसको जो समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछें, और जो नए जुड़ रहे हैं हमारे YouTube चैनल में तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अंत में पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो टाइप है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो हम लोग करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहला क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे, यहाँ पर देखेंगे भैया सब लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 30,000 रुपए पर 7% प्रति वर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 है। यानी कि मूलधन कितना था इसमें? 30,000 था, ठीक है, और दर थी इसमें 7%। और ब्याज निकल के आ रहा है, इसका जो सीआई निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 4,347 रुपए। समय पूछा है आपसे, क्या पूछा है? समय पूछा है, ये रहे। तो अब इसमें तरीके तो बहुत है, इसमें तरीके तो बहुत है इनको करने के, लेकिन सबसे पहला तरीका जो हम लोग बताते हैं नॉर्मली, जो सबसे बेहतरीन तरीका है आप लोगों के लिए, वो तरीका है ट्री वाला। और ट्री कैसे निकालते हैं, पहले क्वेश्चन हम समझाना चाहते हैं। अगर समय 1 साल है तो सिर्फ एक लाइन खींचेंगे, 2 हैं तो 2 लाइन खींचेंगे, 3 वर्ष का है तो 3 लाइन, इसी तरह से लाइनें बढ़ती चलेंगी। ये ट्री का है। तरीके और भी हैं, अदर टीचर बनाते हैं। 2 साल का है तो 21 लगाएंगे, 3 साल का है तो 331 लगाएंगे, 4 साल का है तो 46 41 लगाएंगे। ये सब नहीं लगाएंगे, हम ये वाला मेथड लेके चलेंगे। इस मेथड में क्या है कि दर है 7%, तो हम कहेंगे भैया 30,000 रुपए का 7% पहली साल ब्याज मिलेगा। तो कहेंगे भैया 30,000 रुपए का 7% पहली साल जो ब्याज मिलेगा, तो 0,0,0 7 या 21, यानी 2100 रुपए मिलेगा पहली साल। दूसरी साल भी 30,000 का 7% मिलेगा तो 2100 मिल जाएगा। 21 21 4200 तो ये हो ही गया। हमें लगभग में 4347 रुपए चाहिए, ठीक है भैया। तो जो बचे हुए रुपए हैं उनको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, हमें 2 साल पहले पूरी कंप्लीट तो कर लो, क्योंकि ये 1 साल की लाइन थी, ये 2 साल की, ये 3 साल की। तो 3 साल की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ 2 साल से ही काम हो जाएगा हमारा। पहला 2100, दूसरे साल का भी 2100। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग जो ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज जो मिलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं भैया। 2100 का अगर हम 7% निकालेंगे भैया, तो देख लो 2100 रुपए का 7% कितना होता है? तो 1 2 0 कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कितना ब्याज मिलेगा? 147 रुपए। तो हम कहेंगे ये जो पूरा निकल के आया है, ये पूरा निकल के क्या है भैया? चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। देखो कितना है चक्रवृद्धि ब्याज? 21 दूनी 4200 और 147 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 4347। क्या सवाल ने यही दे रखा था? तो हमने कहा हाँ भैया 4347 ही सवाल ने दे रखा था। तो इसका मतलब कितने साल का लगा? पहली साल का ये दूसरी साल का ये, कुल कितने साल? तो हम कहेंगे भैया टाइम लगा आपका 2 ईयर। ये होगा आपका रियल आंसर। कितना होगा? 2। समझाने के लिए इतना किया है, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी आपको करने की। आप लोग पहली साल से अनुमान लगा सकते हैं कि पहली साल 2100, दूसरी साल भी 2100, तो 4200 हो ही गया है। तीसरी साल निकालेंगे तो फिर 2100 आएगा, तो 21 या 6300 ज्यादा हो रहा है, इसलिए कहां तक होगा? सिर्फ 2 ही होंगे। तो कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपकी स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन लगे रहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा दूसरा क्वेश्चन भी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दें आप। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाएगी, तो ब्याज की दर। लो भैया 8,000 रुपए की राशि थी, देखना ध्यान से, सॉरी कितनी थी? 8,000 रुपए की राशि थी, हो कितनी जाती है? 8,820 रुपए हो जाती, कितने? 2 वर्षों में। तो भैया 2 सालों में ब्याज कितना मिला? आप कहोगे भैया 820 रुपया। कितना?
820 रुपया 2 सालों का ब्याज मिला है बाबूजी। और 2 सालों का ब्याज अगर 820 रुपया है तो उसने पूछा है दर कितनी है। भैया दर ही तो पूछ रहा है, जरा देख लेते हैं एक बार हम लोग। हाँ, तो उसने पूछा है दर कितनी है, तो 2 वर्ष के लिए हम कैसे बनाते थे, 1 साल का और ये 2 साल। ठीक है, ऑप्शन लेंगे बहुत ही सरलता से। 820 है, अनुमान लगा लेंगे। हमने कहा था, क्या कहा था भैया, कि ये जो 820 है साधारण ब्याज दोनों की पहली लाइन होती है, दूसरी लाइन को अंतर कहते हैं और पूरे को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। 820 में कैसे, जैसे ऑप्शन है पहला 6%, तो 8,000 का 6%, 8×6 = 48, 480 होता है। और 480 8 बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा दर है 10%, सॉरी 7%, तो 8×7 = 56। जब भैया 6% ज्यादा है तो 7 तो ऑलरेडी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी। इसके बाद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5%। तो हम रेट मानते हैं 5%। क्यों मानी, जरा ध्यान देना। क्योंकि अगर दर 5% है तो 8,000 का 5% कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, यानी कि 400, और दूसरा भी 400, और 400 का 5%, 4×5 = 20 रुपए। तो देखो क्या कुल चक्रवृद्धि ब्याज आपका 820 आ गया। आप कहोगे हाँ भैया आ गया, 2 वर्ष में आ गया। तो दर हमने कितनी मानी थी, 5%। क्लियर है सभी को। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हमसे पूछते जाए भैया क्या चीज नहीं आ रही, तो उसका आंसर दिया जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें भैया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया तथा 238 रुपए 50 पैसे है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, 2 वर्षों का क्रमिक ब्याज। तो हम कहेंगे कितने का अंतर है भैया, तो आप कहोगे 25 से हो गया 38, कितना बढ़ा, 10 और 3 13 रुपए बढ़ा, 13 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 13 रुपए 50 पैसा बढ़ा किससे है, 225 से। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, कट जाएंगे भैया। अब इसको काट लो, 25 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225, और 25 से इसको काटेंगे, 25 पंचे 125, 125 कितना बचा, 10 जीरो, 25 चौको 100, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, तो कितना आ गया आपको भैया दर, आप कहोगे भैया जी 6% आ गई। अब ये हमने 13.85 क्यों लिया, अंतर क्यों लिया, क्यों, क्योंकि अगर ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का होगा, तो हम क्या कहते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा, चेक कर लें आप लोग भैया। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं भैया, 5 साल में 2 गुनी। ठीक है, तो कह रहा है कितने वर्षों में, तो वो कह रहा है 20 वर्षों में कितनी गुनी, कितने वर्षों में भैया, 20 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी। क्लियर है बाबूजी। अब 20 वर्षों को मान निकालना है, तो हम क्या करें, पहले 5 वर्ष थे, 5 5 5 वर्ष में गुना बढ़ेगा, हर 5 वर्ष में 2, हर 5 वर्ष में 2, तो हम कहेंगे 20 वर्ष में अगर 5 का भाग दे दे तो कितने, 4 गुना बढ़ी होगी, 2 2 बार करके। तो हम कहेंगे 2 गुने की कितनी घात बढ़ी होगी, 4, 2 गुने की घात 4, 2 गुने की घात 4 अर्थात 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि भैया 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी बाबूजी, तो आप कहेंगे भैया 16 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी। लेकिन उसने ये नहीं कहा 16 गुनी, वो पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, यानी राशि पूछ रहा है। और राशि पहले कितनी थी, पहली राशि थी भैया 12,000 थी भैया, 12,000 का 16 गुना निकाल लो आप, 0 0 0, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 3 19, आंसर आएगा आपको भैया 1,92,000 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथे का, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर पांचवा आता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है, ज्योति 50,000 रुपए का निवेश 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए करती है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि, यानी कि भैया अगर वो 50,000 रुपए निवेश करती है तो उसके पास टोटल कितनी राशि हो जाती है, 2 सालों में 5% की दर से। तो हम कहेंगे 5% की दर है, अगर हम मूलधन
मूलधन कितना मान ले, 100 रुपया, ध्यान समझना बेटा, मूलधन कितना मान ले, 100 रुपया। तो 2 साल के लिए 1 साल और ये 2 साल, 5% दर है तो 100 का 5% 5 होता है, दूसरे साल भी 100 का 5% 5 ही होगा। अब हमें क्या करना है, 5 का 5% निकालें तो कितना आ जाएगा, 0.25, यानी कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना आ गया बाबूजी, 5 5 10.25। आप कहोगे भैया हमारा कुल सीआई आ गया 10.25। वो कह रहा कितनी हो जाएगी, तो हमने कहा राशि कितनी थी भैया, 50,000 थी। अब 50,000 का 10.25 बढ़ गया, तो कुल कितनी, मूलधन 100 था, इतना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110.25 बटे 100। निकाल लो भैया, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो खत्म। 5 का गुणा यहाँ पर करा देंगे, आपका आंसर आ जाए। 5 का गुणा 25 में, 25 पंचे 125, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, आंसर आ जाएगा 55,125 रुपया आपका बेटा। ठीक है, तो पांचवें का आंसर हो जाएगा 55,125, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा। पांचवें के बाद क्वेश्चन नंबर छठवां आता है, जरा छठवां देखें क्या कह रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर छठवां कह रहा है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों साधारण ब्याज 100 रुपया, तो उस तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। चलो भैया, राशि 10% है, हम मूलधन मानते हैं बच्चा कितना, 100 रुपया। ठीक है, 10% है, 2 सालों का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमने कहा पहली साल 10%, दूसरी साल भी 10%, और 10 का 10% कितना होता है भैया, 1 रुपया। 10 का 10% 1 होता है। तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, अगर साधारण ब्याज 100 है। हमने कहा था भैया जो पहली लाइन होती है ये साधारण ब्याज होती है बच्चा, ठीक है, और अगर इस पूरे को ले लो तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है बेचारा ये क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है। नहीं समझ में आता, परेशान ना होना बिल्कुल भी। कुल साधारण ब्याज कितना हो गया, 10 और 10 20, और सवाल में दे रखा है 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, एक का मान 5। उसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज बेटा ये पूरा होता है, तो पूरा कितना, 10 10 20 और 1 21 हो गया, तो हमें बेटा 21 का मान निकालना है। 21 पंचे 105, ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 105, ये आ गया। तो छठवें का आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए 105। अगर इसमें मूलधन पूछता वो बेटा, तो 1 का मान हमारा 5 आ गया था, मूलधन पूछता तो 100 का गुणा कराते। क्लियर है सभी को, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो पूछते जाना। फिलहाल कोशिश तो यही है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर, छठवें के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153, तो निवेश की गई मूलधन रुपयों में क्या, मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन के लिए कोई दिक्कत नहीं भैया। 3 वर्ष का साधारण ब्याज है बच्चा 225, तो हम कहेंगे 1 वर्ष का निकाल लो, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 3 7 21, 1 3 5 15, भैया 1 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपया। और वो कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो हमने कहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, पहले साल का 75 होगा, दूसरे साल का 75 होगा, 75 दूनी 150, बचा कितना 3, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 153 कह रहा था, हो गया देखो 153 2 साल का, पहले साल का। ये जो पहली लाइन होती है ये साधारण ब्याज ही तो होती है बच्चा। ठीक, फिर वो कह रहा है तो मूलधन बताइए, तो मूलधन बताना है भैया हमें, कोई दिक्कत नहीं, तो निवेश किया गया, मूलधन कितना होगा। अब हम निकालें दर कितनी है, तो 25 का 3 रुपया कितनी दर है, तो हम कहेंगे 3/75 इंटू 100, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 3 से 3 कट गया। हमने कहा भैया दर आ गई 4%, तो ये बताओ 75 जो था ये 4% का ही मान तो था, मूलधन का 4% ही तो था, ये जब 75 आया था ब्याज में, तो भैया कितने का था तो देख लेते हैं, तो हम कहेंगे मूलधन का था, तो हम कहेंगे 4% का मान कितना है भैया, 75 है, तो 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान आ जाएगा 75/4, हमें मान निकालना है 100 का, क्यों निकालना है, क्योंकि मूलधन हम हमेशा 100 रुपए मानते हैं, 4 से काटेंगे 25 चौको
100, 25 का गुणा कराएंगे, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 छक्का 150, 150 और 12 कितना हो गया भैया 150, 10 160 और 162, तो आ जाएगा आपका 1625 रुपया। ये हो जाएगा आपका मूलधन। देखते हैं क्या सही है ऑप्शन, या कहीं गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। कहीं गड़बड़ हो गया बच्चा, एक बार यहाँ काटने पीटने में गड़बड़ किए हम लोग, एक बार फिर से करते हैं। 3/75 घर निकालने के लिए गुणा 100, 25 दिया, अरे 3 कहाँ से, हाँ 25 दिया 75, 25 चौको 100, 3 से 3 कटा 4%, 4% का मान कितना आया 75 रुपया। अरे सीधे रखा तो है भैया, 3 साल का 4 दिया, 12 रुपए का मान कितना 225, बात तो वही आ गई। 3 से काटेंगे तो 75, एक का मान निकालेंगे तो 75/4, ठीक है। हमें मान निकालना है 100 का, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, गुणा करा भैया, 4 से काटेंगे 25 चौको 100, वही तो आ रहा है बच्चा, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 25 चौको 100, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, 175 में 12 जोड़ना था बच्चा, 5 2 7, 7 1 8 और 1 8 कितना आ गया 1875। कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती होती है, आंसर हम लोगों को बदलने लगता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1875 रुपए। ये आपका एकदम राइट आंसर हो, क्वेश्चन नंबर 7वां था ये भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह मूलधन जो 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.40 रुपया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां बच्चा, 2 वर्षों में 4% की दर, तो हम कहेंगे 4% की दर है तो 100 का 4% पहले साल, दूसरी साल भी 4%, और 4 का 4%, 4 चौको 16 आ जाएगी, 1.6 आ जाएगी। और कह रहा है ब्याज की दर से 270.40 रुपया हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन है ये, तो ये मूलधन है, ब्याज है हमारा, ब्याज कितना हो गया 8.16। अब मिश्र धन करेंगे तो इसी में कहोगे भैया 100 जोड़ दो, तो 8.16 में 100 क्या कर दें बेटा, प्लस कर देंगे, तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा 108.16। हमारे हिसाब से जो ये आ गया मिश्र धन, वो कितना था 108.16, और सवाल में दे रखा था 270.40, दशमलव से दशमलव हमारे हट जाएंगे, हट गए। इसके बाद पूछ रहा है, तो वह धन धन मूलधन ज्ञात करना है बेटा। एक का मान निकाल लो, एक का मान कितना आ जाएगा 270.40 बटे 108.16 इंटू कितने का मान निकालना है बेटा, 100 का मान निकालना है, ठीक है। 4 से काट लो, 4 से काटेंगे 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 4 सत्ते 28, 0 4 चौको 16, देखो 2704, 2704 काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 25 गुणा 10 करेंगे तो 25 धाम 250, तो आप लोग कह सकते भैया मूलधन कितना आ गया 250 आ जाएगा आपका आंसर, एकदम करेक्ट। किसी कोई डाउट अभी तक भैया, 8 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चनों में अभी तक किसी कोई डाउट हुआ हो तो बेझिझक पूछे बाबूजी। 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और कोशिश तो हम यही करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकें। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकता है कि सर हमें समझ में नहीं आया है, उसके लिए दूसरे तरीका कोई ढूंढा जाएगा समझाने का। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे तरीके हम लोगों को समझ में नहीं आते। तो 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखेंगे, वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 133110 हो जाए, 133110 हो जाए, 10% की दर है, 3 साल का, तो हम कहेंगे 1 साल की 1 लाइन, 2 साल की 2 लाइन है, 3 साल की 3 लाइन, 10%, तो पहली लाइन में 10 रहता है क्योंकि ये 100 का 10% 10 ही होता है, 10 का 10% एक, 10 और 10 20, कितने हो गए 20, अब तीसरी साल आ गए हैं तो 2 साल का जोड़ेगा, 10 और 10 का 20, अब 20 का 10% तो 2। अरे ये ना, अगर ना समझ में आए ये चीज करने तो डायरेक्ट कर लिया करो, 10 का 10% यहाँ पर एक आ गया, एक का 2 गुना 2 आ गया, क्लियर है, और 1 का 10% दशमलव 1 हो,
चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया, जोड़ो इसे। तो आप कहोगे ब्याज हो गया 10, 20, 30, 31, 33, 33.1। और सवाल में कितना हो गया था, 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी, यानी मिश्र धन। तो इसमें 100 रुपए जोड़ेंगे तो आगे एक लगा दे, 100 रुपए जुड़ गया। ऊपर कर देते हैं भैया कि 33.1 जो था ये ब्याज था, इसी में अगर 100 रुपए हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भैया, मिश्र धन। और मिश्र धन कितना हो जाएगा, 133.1। 133.1 बराबर है 33 जीरो इतने की, 1331 जीरो के बराबर है। हम दशमलव हटाएंगे भैया, एक जीरो लग जाएगा। 131 से 131 कट जाएगा तो एक का मान कितना आ जाएगा, 100। एक का मान अगर 100 आता है तो हम हमेशा मूलधन 100 मानते हैं, तो गुणा अगर 100 का कराएंगे तो रियल में जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। 9वीं का आंसर 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे आप भैया। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। 10वां कहता है 2 वर्ष के लिए 5%, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है। उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी समय अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। 5% की दर है बच्चे। आओ भैया, 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष की 5% की दर है। लो बाबूजी, तो पहली साल के लिए एक, दूसरी साल के लिए 5%, तो 5, 5 और 5 का 5, पचम 25.25। चक्रवृद्धि ब्याज 328, आपके हिसाब से कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 10.25। किसके बराबर है, 328। दशमलव हटाएंगे बाबूजी, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 25 से काट लें, 25 चौको 100, 25 एकम 25, और 25 से काटेंगे। अब ये 2 जीरो है, हम 2 जीरो को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 328 गुणा 100, ये भी तो लिख सकते हैं। तो 25 चौको 100, 41 एकम 41, 41 अट्ठे 328, 8 एकम 8 चौको 32। तो हम कहेंगे भैया एक का मान कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, एक का मान 32। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ कर अगर मूलधन पूछता है तो 100 का गुणा, साधारण ब्याज पूछता है तो 5 और 5 10 का गुणा। पूछा उसने क्या, जरा देखते हैं। तो सवाल पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा समय अवधि के लिए। साधारण ब्याज कितना है, 5 और 5 10 रुपया, तो 10 का गुणा करा देंगे। तो 32 धाम कितना हो जाएगा भैया आपका, 320। मूलधन पूछता है तो 100 का गुणा कराते, सॉरी 310 नहीं भैया, 320 रुपये हो जाएगा बच्चे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10वें के बाद आता है भैया आपका 11वां नंबर। कौन सा नंबर, 11वां नंबर करते हैं बाबूजी। एक काम करते हैं, अभी ये क्वेश्चन 10 तक ही रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तुरंत दूसरी वीडियो भी आएगी थोड़ी देर बाद आप लोगों के पास, जो 11 से बाकी क्वेश्चनों की होगी। अभी इसको अपलोड कर देते हैं, कुछ वीडियो को देखते हैं जरा। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आता है तो हमें पूछेगा, कमेंट बॉक्स में डालेगा। हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। अगर कोई चीज डाउट में है तो पूछते रहें और हमें आगे बताते रहें, ठीक है। धन्यवाद।